Assalamu alaikum. Welcome to the Pearls from Rumi and Iqbal's poetry. For today, I have picked two verses from Jawab-e-Shikwa. The message in them is very deep and profound, and it may require several sessions. I'll try in brief to describe these two verses in Urdu and English, and then give their meaning and the message in them briefly, hoping that you can expand the discussion and the learning of these two verses on your own to really grasp the message that's contained in these two beautiful verses from Jawab-e-Shikwa. Just bear in mind that this was the response from Allah subhanahu wa ta'ala to the complaint that Iqbal made about the poor situation of the Muslim community at the time after the Second World War, when Ottoman Empire had disintegrated. And Allah subhanahu wa ta'ala gives all the reasons, but afterwards, the last one, basically giving the secret, are these two lines. And there are many others that have similar method. So here it goes. कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है. उर्दू मीनिंग वुड बी कुव्वत इश्क, मोहब्बत की ताकत. हर पस्त, हर कोई जो नीचे है, अपने आप को महरूम महसूस कर रहा है या अपने आप को कम मायार का इंसान समझ रहा है, बाला कर दे, उसको उसके मायार को बुलंद कर दे, उसको खुश कर दे, उसको पहले से बेहतर बना दे, उसकी हालत को संवार दे. इसके मानी जो है आप बहुत इनकी तरह से कह सकते हैं, लेकिन मतलब ये है कि मोहब्बत की जो ताकत है, उससे जो भी इंसान अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा है, उसको ताकतवर बना दे, उसको बेहतर कर दे, उसकी जो सतह ज़िंदगी है उसको ऊंचा कर दे. दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे. दहर दुनिया को कहते हैं, दुनिया मासूसात, तख्लीकी जो दुनिया कायनात आपको नज़र आ रही है, ये दहर है. इसमें मोहम्मद नाम, हुजूर पाक का नाम, इसमें नाम को कहते हैं. उजाला रोशनी को कहते हैं, रोशनाई को कहते हैं. तो दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, पूरी दुनिया के अंदर इस नाम पाक से रोशनाई फैला दे. इस नाम को फैला दे तो इस नाम के बायस दुनिया रोशन हो जाएगी. उसका सबूत क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं कि खैमा अफलाक का, खैमा टेंट को कहते हैं, यानी इसको तंबू को कहते हैं. यहाँ पे इसे मुराद ये जो गुंबद है आसमानों वाला इसका है. खैमा अफलाक का यानी कि आसमानों का गुंबद. इस्तादा खड़े को कहते हैं, अपनी मकाम पर जो खड़ा उस्तवार रहता है उसको इस्तादा कहते हैं, जो बैठा होता है उसको नशिस्ता कहते हैं. तो खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से, इसी नाम की वजह से ये जो आप गुंबद देख रहे हैं आसमानों का, ये इसी वजह से कायम है और खड़ा है. इनमें इनके जो मुख्तलिफ उसके अनासर हैं, इनके अंदर जो रब्त है, इनके अंदर जो प्यार है एक दूसरे के साथ, एक तरह से काम करने का जज्बा है, एक दूसरे के साथ टकराते नहीं, ये सारा का सारा जो खड़ा किया गया है, जो इस कायम है, इसी नाम के बायस है कि इस नाम की हमने तशहीर करनी है. वबारा रफ़ाना अल्लाह का ज़िक्र के हवाले से भी इसको आप समझ सकते हैं. और नब्ज़ हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है. नब्ज़ हस्ती, नब्ज़ कहते हैं पल्स को, यानी जो आपकी ज़िंदगी की अलामत होती है, और हस्ती ज़िंदगी को कहते हैं. जो भी चीज़ें क्रिएटेड हैं, यूनिवर्स के इस आलम हस्त है, तो हस्ती जो भी आप महसूस कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये हस्ती हैं. तो हस्ती की जो नब्ज़ है, तपश आमादा, तपश हरारत को कहते हैं, या चलने को और मुतहर्रिक रहने को कहते हैं. आमादा जो हर वक्त तैयार रहे इसके लिए. तो ज़िंदगी जो है, इस कायनात की ज़िंदगी जो है, ये हरकत में रहने के लिए हर वक्त तैयार रहती है. किस लिए? इसी नाम की वजह से, इसी नाम की वजह से ये मुतहर्रिक रहती है. अगर ये नाम ना होता तो यहाँ पर जो हस्ती है, ये दुनिया है, ये कायनात है, ये इतनी मुतहर्रिक ना होती, इतनी गर्म ना, इसके अंदर इतनी तवानाई भी ना होती, इतना जोश जज्बा भी ना होता. ये सब कुछ आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के बायस है. इसको मैं अब इंग्लिश में बयान करता हूँ, वक्त को कमी को महसूस करते हुए. कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे. Elevate the status of everyone that feels low by the power of love
And the love is the divine love that comes from Allah subhanahu wa ta'ala and for his prophet and all his creation. दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे. Brighten up the universe, brighten up the world with the beauty of the name of our beloved prophet. By his name, brighten up his world. By his name necessarily also includes by his zat, by his personality, and by the teachings that he has given us. And then he says, the khema of Laka istada isi naam se hai. This dome of the skies and the planets that you see, it's stable and steady, and it's in its place due to this name, due to the mercy and blessings of this name. And this is why all of that was created. But that is another deep subject. Nabze hasti tapashamada isi naam se hai. The pulse of the universe is eager to keep energized and move on and continue to be active because and due to this name, the blessings of this name. This is the secret of the energy in this universe and in this created world. And the same thing should really be taken into your being also, the being of the people that are alive and complaining now that they are not being treated well by Allah subhanahu wa ta'ala. He says, because if you do these things, then you will find that with the love and compassion and by learning from the teachings of the Holy Prophet, that you will really be able to give everyone the pleasure and the real meaning of life, and everyone will basically be benefited. And all those that are downtrodden, feeling low and feel depressed, they will also feel very happy and very, very successful in the purpose of being. Beautiful. Until we meet again, Allah Hafiz. Assalamu alaikum.